बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ वीसी गाज़ीपुर के चेयरमैन हाजी अयूब लाला मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। वैसे ये काफ़ी अरसे से इनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, ये बीमार है। पहले तो हम इनकी सेहत के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत अता फ़रमाए। तो चेयरमैन साहब बताइएगा, ये वीसी के हवाले से जो क्लास 4 का मसला है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जनाब साढ़े नाल ये मुसीबत बनी है। मैं आप बीमार हाँ, मेरे मैंबर आते आन के बह बह के ते चले पैंदे वीसी चो बूआ बंद होंदा है। असां कोल जड़ा है सैकटरी वो भी 3 जगह गरीब फसे है। ते असां जड़ा है नैब कासत दिता वंजे जे असी कोई सुखले होवां। मेहरबानी करो साढ़े नाल लीकी कर सको। अगे भी 10-12 बारी आख सकां तुसां जड़ा असैंबली विच आखेआ हर जगह च आखेआ तुसां ने कन्नां ते गल ही नहीं रखी। साढ़े नाल नीकी करो, मेहरबानी करो ते बंदे बगैर असी औखे हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीसी गाज़ीपुर में। ये वीसी गाज़ीपुर का ऑफिस है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ताला भी लगा हुआ है वीसी गाज़ीपुर के ऑफिस में। और ये आप सैन का मंज़र देखें, यहाँ पर क्या हालात हैं। और ये देखें, तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है जी? खैरियत है? तो कैसे आए थे आप यहाँ? मेरे छोटे बच्चे का अंदराज रहता है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अंदराज करवाना था। फार्म के लिए आया था लेकिन वो कुछ बंद है और अभी इधर खड़े हुए हैं काफ़ी देर से, तकरीबन घंटे से ज़्यादा हो गया मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक और है जी। इधर कहीं मेरे आशियों साथ मेरा घर है, छोटा तो बच्चा है मेरा, 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसका अंदराज करवाना था। लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो अक्सर औकात इधर से बंद होता है। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों बंद होता है? जब आते हैं तो इस तरह क्यों ताले लगे होते हैं? सेक्रेटरी साहब के तो मसाइल हैं जी। सेक्रेटरी साहब के पास तो 3 वीसीज हैं, कभी वो एक जगह बैठते हैं, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। लेकिन यहाँ क्लास वो जो है कम अज़ कम उनको ये दफ्तर खोलना चाहिए, आके छोटे मोटे काम जो है वो लोग कर सकते हैं। ठीक तो है जी। क्लास 4 के हवाले से हमें पता चला है कि यहाँ पर जो अभी क्लास आप 4 है खुद वो यहाँ देखें, पर तैनात है, वो कभी यहाँ पर ड्यूटी पर आया ही नहीं है। पता नहीं उसकी कहाँ पर ये ड्यूटी है। सारे तो जो मामलात यहाँ हैं पर ये कुछ आपके मेंबर सामने, आप हजरात भी देख सकते मौजूद हैं, हैं उनसे कि हम बात ताले करते लगे हैं। हुए हैं। जी जी। सुबह से तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हम इधर वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं। कम अज़ कम इतना होना चाहिए कि क्लास 4 को तो ड्यूटी पे हाजिर होना चाहिए। तो छोटे मोटे मसाइल जो गाँव के लोगों के हैं वो तो हल हो सकते हैं ना। ठीक है जी। चेयरमैन साहब के पास तो 3 वीसीज हैं, तो वो तो कभी एक जगह बैठते हैं, कभी दूसरी जगह, कभी सेक्रेटरी तीसरी साहब के जगह। पास। सेक्रेटरी साहब के साथ। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेम्बरान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। तो ये हमारे साथ वीसी के मेंबर मौजूद हैं, नईम जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल है नईम जान? ठीक है। ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये क्या मसला है आपके वीसी का? ऑफिस जो है वो बंद है, ताले लगे हुए हैं। ये सेन की हालत आप देखें, क्या है, इतनी इतनी घास निकली हुई है। तो ये क्यों बंद है वीसी का ऑफिस? ये रहे कि बस ये तो हम अरबाब अख्तियार से सवाल करते हैं कि ये वीसी सिस्टम जो है इसके बारे में हमें ब्रीफ किया जाए कि हमें तो अभी तक क्लास 4 भी नहीं मिला इस वीसी में। तो तो क्लास 4 तो पता चला है आपकी वीसी में कोई बंदा जो है वो ऑन ड्यूटी है। तो वो किधर है बंदा जो है, क्यों नहीं वीसी में ये आता रहे है? जी, हमारा तो अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से हम इधर वीसी में आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी और हम भी। तो कोई बंदा अपॉइंट हुआ है ये सुना था कि हरिपुर से, तो वो एक दफ़ा आया है इधर, मेरे ख्याल चेयरमैन साहब से वो मिला है और उसके बाद तो हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तो जब कभी भी हम कोई रोला शोला डालते हैं तो ये इधर उधर से कोई ना कोई 1-2 दिन के लिए भेज देते हैं और फिर उसको वापस बुला लेते हैं। तो एक सेक्रेटरी साहब है हमारे, उसके पास पूरी यूनियन काउंसिल की 3 वीसीज हैं। वो बेचारा हर जगह पहुँचता है, कभी डेयरी में, कभी असमपुर में या कभी इधर। तो हमारा तो ये हाल है कि इधर क्लास 4 भी नहीं है जो कम अज़ कम दरवाजे खोले। ये आवाम बैठी हुई है, सुबह से आते हैं लोग अपने अपने काम के लिए, तो यहाँ पे कोई दरवाज़ा खोलने वाला भी नहीं होता। तो हमारी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि अगर ये भी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ठीक है, फिर बंद करें हम लोग।
इस्तीफे दें और जाएं घर जाके बैठे। ये सिस्टम जो एडी साहब हैं, हमने एडी साहब से गुजारिश की है, तहसील नाज़म साहब से कितनी दफ़ा हमने रिक्वेस्ट की है, जाके उनसे मिले हैं। हाजी मालिक साहब हैं जो पेशावर में हैं, उनसे हमारी बात हुई है, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई और ना ही हमें क्लास 4 दिया गया। और रूल ये है कि जहाँ की वीसी है वहाँ का क्लास 4 होगा। और शायद ये पूरे एरिया में गाजीपुर वीसी है जहाँ पे इन्होंने क्लास 4 अपॉइंट किया, हमें नहीं पता कि वो किस गाँव का है, कहाँ का रहने वाला है या कौन है। आपके कहने का मकसद है जब से आप लोगों की यहाँ पर वीसी का काम शुरू हुआ है यहाँ पर कोई क्लास 4 मौजूद नहीं है, तो फिर क्लास 4 का काम आप खुद ही करते हैं? जी बिल्कुल जी, कई दफ़ा आप ये हमारे नाज़िम साहब बीमार है, यकीन माने तो हमने खुद देखा है कि वो चारपाइयाँ भी निकाल रहे होते हैं, चेयर्स भी हम निकालते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो हम पानी भी खुद ला के उसको उससे बड़ा मसला शायद ये है कि क्लास 4 के ना होने की वजह से और सेक्रेटरी के मुख्तलिफ वीसीज़ में ड्यूटी होने की वजह से ऑफिस भी बंद रहता है। जी बिल्कुल बंद रहता है और आवाम को बहुत सख्त मुश्किल हैं। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर बशीर अहमद जो कि वीसी के मेंबर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बशीर अहमद साहब, बताइए कि क्या मसाइल है आपको यहाँ पर? बस ये हमारी तो पहली दफ़ा हम मेंबर बने हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं पता लगा कि ये हाल है। पिछले तकरीबन 2-3 महीने से हम खुद ही सफाई कर रहे हैं। अल्लाह पाक जिनकी सेहत दे, हमारे नाज़िम साहब को खुद ही घास काटते हैं, चाय भी खुद बनाते हैं, मेहमान आते हैं उनको भी खुद ही डील करते हैं। तो हमने तहसील नाज़िम साहब की बात की है और अभी बात की है, लेकिन हमारी बात सुनने को नहीं, जिस तरह हमारे इल्म में आया है कि यहाँ पर कोई बंदा ऑलरेडी अपॉइंटेड है क्लास 4 का, तो उसके लिए आपने कोई आवाज़ उठाई है, किसी से कोई बात की है कि उसको यहाँ पर ड्यूटी पर भेजा जाए? बिल्कुल हमने भी सुना है, कोई बंदा अपॉइंट हुआ है, लेकिन हमारे पास वो उसकी एक दिन भी हमने उसे देखा ही नहीं है, कौन बंदा है, कहाँ ड्यूटी कर रहा है, किधर है। ये रात घास बढ़ी हुई है। गोश्त मुलाजमीन है जी, गोश्त मुलाजमीन है जिसमें महकमा भी इन्वॉल्व है। हम तो ये कहते हैं कि एडी साहब ने जब से ये अपॉइंट हुए हैं, एक दफ़ा हमारी वीसी का चक्कर नहीं लगा है। इधर खुली कचहरी में एसी साहब से भी ये अपनी रिक्वेस्ट की थी, तो कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारे गांव के लोग आते हैं जी, इनके बहुत छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो ये भी नहीं हल होते तो फिर क्या फ़ायदा है लोकल सिस्टम का। ऑर्डर भी आ गया है, उसको अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, उसके पेपर सारे पूरे हैं, कोर्ट ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसको अपॉइंट भी नहीं कर रहे। मतलब गरीब आदमी है, उसको अपॉइंट किया जाए। तो इनका कहना है कि यहाँ पर गांव का कोई बंदा अपॉइंट हुआ है तो उसको यहाँ पर ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा, तो या उसके कागजात जमा हुए हैं उसको अपॉइंट किया जाए ताकि लोकल सतह पर इन लोगों को सहूलत हो। ये भी यूथ में बोले दादा। तो यूथ मेंबर हमारे साथ मौजूद है यहाँ गाजीपुर वीसी के, हम इनसे बात करते हैं। तो हमारे पास तो खालो, गाजी और दीगर इलाकों के यूथ मेंबर जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं। आप बताइए आपको क्या मसाइल है यहाँ पर वीसी में? सर जब से मतलब इलेक्शन हुए हैं तब से इधर ऐसे ही हालात बने हैं, मतलब कि चेयरमैन साहब आते हैं और वो खुद ही सारा ये देखभाल करते हैं। उसके अलावा जो मतलब लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जो बैठे हुए हैं मेयर साहब, उनके सामने भी ये एप्लीकेशन जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो बंदा अपॉइंट होता है वो खुद आगे से मतलब स्टे लेके चला जाता है कि यहाँ फिर वो आता नहीं है। मतलब कि लेम एक्सक्यूजेज हैं हर एक के कि यहाँ पे आने से वो पता नहीं क्यों घबराते हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा कोई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, कोई मसला भी नहीं है। तो हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि हमें ये प्रोवाइड किया जाए क्लास 4 और ये जो मसाइल है वहाँ के इनको हल किया जाए। बहुत शुक्रिया जी।